नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई सबसे पहले सोहेब का वीडियो आया, उसके बाद सना अमजद का वीडियो आया। तो सोहेब पर भी मैंने वीडियो बनाया, सना अमजद पर भी मैंने वीडियो बनाया। अब वीडियो जो है वो शाइला का भी आ गया है। शाइला भी बता रही है कि उनके साथ क्या हुआ है। तो हमने सोहेब की कहानी देखी कि सोहेब ने कहा कि उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगवा कर लिया था। सना ने बोला कि उनको अगवा तो नहीं किया गया था, लेकिन उनके मायके में आकर उनकी बुजुर्ग माँ के साथ ट्रीटमेंट सही नहीं की गई। लोग आए थे, धमका रहे थे, बाकी सारी चीज़ें। अब देखते हैं कि शाइला क्या बता रही है। और शाइला का वीडियो देखने के बाद एज ए न्यूट्रल आदमी मेरे मन में किस तरह के सवाल उठ रहे हैं, और क्या शाइला आने वाले वक्त में उन सवालों के जवाब देंगी कि नहीं देंगी, क्या देंगी, कैसे देंगी, वो भी सब देखना होगा। तो इसका टाइटल है पाकिस्तानी यूट्यूबर 14 ईयर सेंटेंस फॉर प्रेजिंग इंडिया एक्सपोज्ड। अच्छा, तो चलिए देखते हैं शाइला क्या बता रही है। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरे लाखों फैंस, मेरे लाखों सब्सक्राइबर ये बात जानने के लिए मुंतजिर थे कि मैं कहाँ थी, मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी, क्या हुआ मेरे साथ। और सोशल मीडिया पर जो कई दिनों से एक ही बात चलाई जा रही है कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स कहाँ गए। कोई कह रहा था कि हैंग आउट हो गए, किसी का इनकाउंटर हो गया, और मुझसे रिलेटेड भी बहुत सी फेक खबरें फैलाई गई कि शाइला को मार दिया गया है और ये वो। लेकिन आज का जो वीडियो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या हमारे सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए, क्या हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बना पाएंगे, क्या हम इस कंटेंट को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, या फिर आज का ये मेरा वीडियो आखिरी वीडियो है मेरे चैनल पे। तो ये तमाम सवालों के जवाब दोस्तों मैं आज आपके सामने रखूंगी क्योंकि मैं अपनी ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा लॉयल हूँ। जो मैं बात यहाँ पे रखने वाली हूँ, शायद किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आपको सच बता सके कि इन 25 दिनों के अंदर हमारे साथ लाहौर के अंदर क्या सलूक किया गया और किन शर्तों पे हमें जो है रिहाई दी गई। तो मैं अपने आप से शुरू करती हूँ कि रिहाई दी गई मतलब इससे अंदाजा लग रहा है कि इनको भी उठाया गया या इनको भी कहीं रखा गया, पकड़ा गया, ऐसा अभी तक लग रहा है। आगे क्या बता रही हैं जरा सुनते हैं। मुझे एक कॉल आती है कि FIA लाहौर साइबर क्राइम, जो कि पाकिस्तान की एक एजेंसी है, उसकी जानिब से एक कॉल मुझे आई और कहा कि आप जो है ऑफिस में हाजिर हो जाएं और आपसे कुछ इंक्वायरी करनी है। ये बिल्कुल मुझे वैसी इंक्वायरी लग रही थी जो आज से ठीक 6-6.5 माह पहले भी ऐसा ही सीन हुआ था, जिसमें हम पे इसी तरह के इल्जाम लगाए गए और हमने अपने आप को डिफेंड किया और हम उन तमाम, कहते हैं ना, कि मुश्किलात से बाहर आए और अपने चैनल के ऊपर दोबारा हमने काम शुरू किया। और मैं अपने पाँव पे खुद चल के गई। बहुत से कमेंट्स ये भी आ रहे थे कि क्या आपको उठा के लेके जाया गया। तो दोस्तों, मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई थी और जो यूट्यूबर्स नहीं गए थे उनके घर पे रेड किया और उन्हें वहां से बरामद किया क्योंकि इस दफा जो हालात थे वो बहुत ज्यादा सीरियस हो चुके थे। मैं तो अपने पाँव पे खुद चल के गई। तो मैं मेंटली किसी भी ऐसी बुरी सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहती थी। मैं नॉर्मली गई और वहां जब मैं जाती हूँ तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब मेरे साथ हो जाएगा। वहां पर तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। एक कमरे में मुझे वहां पे बिठा दिया गया और सवालों के सिलसिले शुरू हो गए और मुझे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था आज जैसे पता नहीं मैं कोई जासूस हूँ, मैं कोई दहशतगर्द हूँ, या पता नहीं मैंने कोई कितना बड़ा जुर्म कर दिया। मेरा जुर्म क्या है? मेरा ये है कि मेरा एक चैनल है जिसके ऊपर मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो अपलोड करती हूँ, जहां पर मैं लोगों को ये अवेयर करती हूँ कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क नहीं है। हम अपनी गलतियों की वजह से आज पीछे हैं, हम अपनी गलतियों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे। यही कंटेंट है मेरा और आप सब इसी वजह से हमें प्यार करते हैं क्योंकि हम जो है सच बात अपनी आवाम तक रखते हैं, सच आपको दिखाते हैं, रियल जो सिचुएशंस होती हैं, सच क्या होता है, हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसकी मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। वहां पर मुझे जिस तरह से मेंटली टॉर्चर किया गया, ये 25-26 दिन कहने को तो ये दिन थे, लेकिन मैं जानती हूँ या मेरी फैमिली जानती है कि हमने ये दिन किस तरह से बिताए हैं। जब आपके चलिए, एक चीज़ तो शाइला ने क्लियर की। ये चीज़ क्लियर नहीं हुई सोहेब के वीडियो में। सोहेब ने कहा कि मुझे पॉलिटिकल पार्टी ने उठाया, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी कौन थी इसका खुलासा नहीं हुआ। सना ने अपने वीडियो में कहा कि उन्हें उठाया तो नहीं गया, लेकिन उनके घर पे बंदे आए। तीसरी बात ये आ रही है अब इसमें कि FIA ने फोन करके बुलाया था। तो शाइला का कहना है कि उन्हें FIA ने बुलाया, उनसे जो पूछताछ हुई वो FIA ने की। यानी सना और सोहेब दोनों से अलग इनकी कहानी है।
और इसमें ये नाम ले रही है बाकायदा कि भाई FIA ने किया ऐसा। अब सना के साथ वैसा करने वाले FIA थे या नहीं थे, FIA के थे या नहीं थे, ये तो सना शायद हो सकता है आने वाले वीडियोस में बताएंगी, लेकिन सोहेब भाई ने बता दिया कि वो FIA के बंदे नहीं थे, वो पॉलिटिकल पार्टी के बंदे थे। अब ये बिल्कुल गेम जो है वो बिल्कुल अलग मामले में कई दिशाओं में जा रहा है। जब आपके ऊपर गद्दारे वतन का टैग लग जाए और जब आपको कहा जाए कि 14 साल की सजा के लिए आप तैयार हो जाएं, और एक ऐसा मुल्क जिसमें हम रहते हैं, यहाँ पर कहते हैं ना कि कमजोर के लिए एक अलग कानून है, ताकतवर के लिए एक अलग कानून है, तो आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं ना कि एक आपके अंदर वो जो एक उम्मीद होती है ना, वो भी खत्म हो जाती है जब आपको कह दिया जाए कि आप ने जो जुर्म किया है ना उसकी सजा 14 साल है, आपको 14 साल की कैद सुना दी जाएगी। और मेंटली मतलब मैं तो एक ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने के लिए कि FIA ने मुझे बुलाया था, और फिर मुझे इस तरह से प्रेशराइज वो कर रहे थे कि मैं मान लूं कि मैंने कोई गुनाह किया, मतलब अगर मैंने इंडिया को परहेज किया है तो ये गुनाह है कि मैं मान लूं। और मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, मेरे हस्बैंड को टॉर्चर किया गया, मेरी 2 माँ की जो बेटी है उसके नाम पर मुझे टॉर्चर किया गया, मेरी फैमिली को टॉर्चर किया गया, इतना टॉर्चर कि मैं तो मतलब कि ऐसे लग रहा था कि मैंने जो नहीं भी किया ना, मतलब कि जैसे वो कह रहे थे गद्दारे वतन और ये वो, आप सब मान लो और आप के फैमिली की हम जान बख्श देंगे, आपकी बेटी अब आपसे दोबारा कभी नहीं मिल पाएगी। तो आप सोचे एक माँ के दिल पे क्या गुजरे जब उसको ये पता हो कि मेरी 2 माँ की बेटी मेरा घर इंतजार कर रही है और मैं अब कभी घर नहीं जा पाऊंगी। एक छोटी बच्ची जिसको माँ की जरूरत है और वो माँ घर नहीं पहुंच पा रही, वो माँ एक ऐसी सिचुएशन का शिकार हो गई। वो गुनाह जो मैंने किए ही नहीं है, मुझे कह रहे आप मान ले, आप मान ले, आप मान ले, आप अगर 25 करोड़ में से आप माइनस हो जाएंगी तो आपका क्या होगा। आप सोचे अगर जिंदगी चाहिए, मौत चाहिए, कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसी चीजें जो मैं आपको बयान नहीं कर सकती, लेकिन मेरी देखने वाली ऑडियंस बहुत अच्छे से समझ चुकी है कि हम के ये तो बहुत बड़ी बात कह रही है शायला। और अगर FIA के लोगों ने ऐसा किया है तो आप सोचिए कि वो किस हद तक जा सकते हैं। मतलब ये जानते हुए कि भाई इनकी 2 महीने की बच्ची है और उस बच्ची को टारगेट कर रहे हैं ताकि ये टूट जाए, ये झुक जाए। आप समझ रहे हैं इस बात की गंभीरता, ये कितना सेंसिटिव मुद्दा है ये। और मुझे लगता है कि पता नहीं पाकिस्तान में क्या है, लेकिन शायला को इसके खिलाफ केस करना चाहिए। और ये बहुत बड़ा मुद्दा, मतलब भारत में ऐसा हो जाए किसी यूट्यूबर के साथ या आम आदमी के साथ भी तो बवाल हो जाए। यहां पर भारत में इतने यूट्यूबर्स हैं जो भारत की सरकार के खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको बुलाया गया हो कि आप फलानी एजेंसी आ जाइए, हम आपसे बात करेंगे और आपको हम तबाह कर देंगे आपके घर पर। मतलब बताइए, आपको प्रॉब्लम अगर शायला खान से है तो आप शायला खान से पूछताछ करिए। उनकी बेटी को आप बीच में लेकर आ रहे हैं, उनके घर वालों को धमका रहे हैं, उनके शौहर को धमका रहे हैं। ये पाकिस्तान की जो एजेंसी है FIA, ये तो मतलब ये तो गुंडागर्दी कर रही है, ये तो गुंडागर्दी कर रही है। तो ये सरकारी इदारा नहीं है। सरकारी इदारे, आप इनके दिए टैक्स, आप शायला खान के दिए टैक्स के पैसे से आप सैलरी पाते हैं और आप उन लोगों को परेशान कर रहे हैं जिनके टैक्स से आपकी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। मतलब ये तो आप समझिए पाकिस्तान में कैसे हालात है भाई। और जब एक इंडियन ये बात कहता है तो कई पाकिस्तानी बुरे लग जाते हैं, नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े अच्छे हैं। ये अच्छा कर रहे हैं आप लोग अपने ही देश के लोगों के साथ, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। एक 2 महीने की बच्ची को आप थ्रेट कर रहे हैं। आप एक आम शहरी के घर वालों को तंग कर रहे हैं। आप समझिए ये तो जंगल राज है। किन हालातों से गुजर के आए हैं। और मेरा चैनल जो कि मेरी जान है, मेरी पहचान है, मेरा चैनल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैनल के थ्रू मुझे आपका प्यार मिलता है, इस चैनल के थ्रू मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पाती हूँ। ये चैनल मेरी दिन रात की मेहनत है, यहाँ पे हमने काम किया, आपका प्यार हमें मिला, आपका सपोर्ट मिला, लेकिन ये चैनल भी हमसे ले लिया। फोन, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था जिससे मैं अपने चैनल के बारे में या अपने बारे में इन्फॉर्म कर सकूं। टोटली कट ऑफ हो गए थे। और जहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट की बात है तो डेफिनेटली कोई माने या ना माने, मैं तो ओपनली मानूं कि बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। और क्या डिमांड थी हमसे, ये डिमांड थी कि आप
लोग अपनी लिमिट के अंदर रह के काम करें। आप लोग पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आप वो काम करें जो कि आपको इजाजत है। आप वो मुद्दे क्यों उठाते हैं जिसको आपको परमिशन नहीं है बात करने की? क्योंकि आप देखिए हमारा पूरा चैनल हमने हर मुद्दे पे बात किया, माइनॉरिटीज की हो, पाकिस्तान के पॉलिटिक्स की हो, इंडिया की तरक्की की बात हो, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी की बात हो, सब हमने किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक जो नफरतें हैं वो खत्म हो। और साथ साथ हमारी ये भी भरपूर कोशिश रही है कि जो फेक प्रोपोगेंडा होते हैं हम इसको भी एक्सपोज करें कि यहाँ की आवाम क्या चाहती है, इंडिया की आवाम क्या चाहती है। तो कहीं ना कहीं दोनों मुल्कों के बीच बेहतरी भी आई है हमारे काम से। आप देखिए जो हेट पहले होता था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को लेके, वो हेट आज बिल्कुल खत्म हो गया। आज ऑडियंस जो है हमारी जेन्युइन मुद्दों पे बात करना चाहती है। यही हमने किया, यही मेरा कसूर था। मुझसे मेरे चैनल ले लिए, पासवर्ड ले लिए, एक कमरे में बिठा दिया जाता था डेली और 9 से 10 घंटे एक ही बात कि आप ये मान ले आपने किया, आपने गद्दारी किया, आप मान ले आपने गद्दारी किया, आप मान ले आप ये जुर्म एक्सेप्ट कर ले। और बार बार मेंटली टॉर्चर। मेरे अब्बा इतने ज़्यादा बीमार हो गए इस चीज़ को लेके, मेरे अब्बा को फालिज का अटैक हुआ। और ये वीडियो कोई सिंपैथी के लिए मैं नहीं बना रही, मैं ये बता रही हूँ कि जिन फैमिलीज़ के बच्चे इन हालातों का शिकार हो जाते हैं उनके माँ बाप पर क्या गुजरती है। जो गलती हमने की नहीं है उसकी सज़ा भी हमारे माँ बाप को दी गई, हमारी औलाद को दी गई, हमारे ख़ानदान को दी गई। क्योंकि शाइला खान यहाँ पर सच की बात करती है। शाइला खान इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानती। और मुझे लगता है कि शायद अगर आज मैं आपके सामने हूँ, इस चैनल पे आपके सामने हूँ, क्योंकि मेरा वीडियो सबसे लेट पहुंच रहा है, क्योंकि मुझे मेरा कल चैनल मिला है। मेरे पास मेरा चैनल नहीं था, मैं अपने चैनल में लॉगिन नहीं हो सकती थी, मेरे पास पासवर्ड नहीं था मेरे चैनल का। एकदम से हमें किस तरह रिलीज नहीं, लेकिन पासवर्ड कैसे आपसे ले लिया गया? जब तक पासवर्ड आप बताएंगे नहीं तब तक आप कोई दूसरा पासवर्ड, नया पासवर्ड नहीं डाल सकता। उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है चैनल में, और कोई भी एजेंसी ऐसा नहीं कर सकती कि या तो आपने पासवर्ड बताया होगा। मतलब ये जेन्युइन सवाल है। चैनल ले लिया गया, कोई मुझसे मेरा चैनल ले लेगा, कोई भी एजेंसी ले लेगी, ऐसा नहीं हो सकता। बिना मेरे पासवर्ड बताए, बिना मेरे किए वो पासवर्ड चेंज ही नहीं कर सकते। अपनी तरफ से नया पासवर्ड नहीं डाल सकते वो। ये तो गूगल के सिक्योरिटी के सिस्टम के खिलाफ चला जाता है। हाँ, हैकर हूं और दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन तब भी ये बड़ा आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम। पता नहीं इस तरह रिलीज कर दिया गया एकदम से। हम जो है एक एक करके अपने चैनल्स पे आ गए। तो इसमें सबसे बड़ा रोल इंडियन मीडिया का है। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, क्योंकि यहाँ पर हम हेल्पलेस हो गए थे। बड़े बड़े इंडिया के जो चैनल्स हैं, जो 35 मिलियन का चैनल है, 40 मिलियन का, 50 मिलियन का, इवन दो मेरी इस वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले भी इंडियन चैनल के ऊपर लाइव चल रहा था कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को आखिर क्यों उठाया गया, उनके क्या कसूर थे। साथ साथ उन तमाम पैनलिस्ट का मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने बैठ के अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे लिए आवाज उठाई कि इन बच्चों को रिलीज किया जाए। इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, क्योंकि सबको इन हालातों का पता चल गया था कि एजेंसीज ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को उठा लिया और सब एक एक करके गायब होना शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि शायद अगर हमारे पास इंडिया का सपोर्ट ना होता, इंडियन ऑडियंस, तो इसका मतलब ये हुआ कि शायला ये कह रही हैं कि एजेंसीज ने ही सबको गायब किया, वो चाहे सना हो चाहे सोहेब हो। हालांकि सोहेब ने ये बात नहीं की है, उन्होंने कहा कि कोई इदारा नहीं था। तो ये आपस में भी कॉन्ट्राडिक्शन आ रही है बातों में। हालांकि शायला ये नहीं कर रही है कि भाई सोहेब का भी नाम ले रही है, ऐसा नामजद का भी नाम नहीं ले रही, लेकिन इन्होंने सारे यूट्यूबर्स की बात की जिन्होंने वीडियोस बनाने बंद किए। तो मेन यही है, सोहेब हैं, सना हैं, शायला हैं, वो निमरा हैं, यही लोग मेन हैं, और इन्हीं लोग के वीडियोस बंद हुए थे। तो ये आपस में भी ये कॉन्ट्राडिक्शन बातें आ रही हैं। सोहेब कुछ और बता रहे हैं, सना कुछ और बता रही हैं, शायला कुछ और बता रही हैं। मतलब ये बातें मैच नहीं हो रही हैं। इंडियन ऑडियंस का प्यार ना होता तो शायद हम कभी जेलों से बाहर ही ना आते, शायद हम कभी अपने चैनल पे वीडियो ही ना अपलोड कर पाते। कौन हमारे लिए बात करता? कोई भी ना करता। लेकिन हमारे लिए हमारे इंडियन ऑडियंस ने आवाज, और जब इंडिया किसी के लिए बात करता है, जब इंडिया किसी मुद्दे को उठाता है तो दुनिया उसको सुनती है। और मुझे लगता है कि इंडिया की मीडिया पावर थी। मैं बिल्कुल कहती हूँ कि आज हम यहाँ पर है, हमें छोड़ दिया गया क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया था। हमने तो हमेशा अवेयरनेस की बात की, हमने तो हमेशा कहते हैं पीस की बात की, हमने हमेशा लव की बात की, कम्युनिकेशन इंडिया और पाकिस्तान के बीच बढ़ाने की बात की। हमने
बेसिक मुद्दों की बात की, तो उन तमाम यूट्यूबर्स का, छोटे यूट्यूबर्स हों या बड़े यूट्यूबर्स हों, छोटे चैनल बड़े चैनल, सबका दिल से शुक्रिया कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई। जहां पर काम की बात रही, देखें काम तो हम करते रहेंगे जब तक जिंदा है, सच बोलते रहेंगे जब तक जिंदा है, काम करते रहेंगे। और कहते हैं ना कि सच को सच और झूठ को झूठ हमेशा दिखाते रहेंगे, बुरे लोगों को हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे, बुरी पॉलिसीज को हमेशा एक्सपोज करते रहेंगे। जो हमारे साथ हुआ वो कहते हैं ना कि मेरी दुआ है कि खुदा कभी किसी के साथ ऐसा हालात ना हो कि वो इन हालातों से गुजरे, उनकी फैमिली मेंटल टॉर्चर हो, उनके माँ बाप इन हालातों में जाए कि वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में हो। एक छोटी सी बच्ची को उसके माँ से जब अलग कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, तो उस बच्चे का क्या कसूर जो इस दुनिया में आया है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ हुई हैं और मैं ओपनली कहती हूँ बिल्कुल सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। हमसे क्या डिमांड थी उनकी? ये डिमांड थी कि आप अपनी लिमिट में रह के काम करें, जो आपकी लिमिट है, जितना आपको राइट है, आप उन राइट को इस्तेमाल करके काम करें। आप इंडिया की तारीफ क्यों इतनी करते हैं जबकि आपको नहीं पता कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये वो जो स्टोरीज हम सुनते रहते हैं सेम वही हमारे सामने रखी, लेकिन हम इंडिया को अपना दुश्मन नहीं मानते, ना पहले मानते हैं ना आज मानते हैं। हाँ, बेहतरी के लिए जरूर काम करेंगे, दोनों कंट्रीज के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, उसी एनर्जी से काम करेंगे, उसी एनर्जी के साथ आप मुझे देखेंगे रोड पे। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगी कि जो लोग मतलब के मनफी खबरें फैला रहे थे उनसे मैं ये कहूंगी कि बगैर कहते हैं ना कि जांच पड़ताल के गलत खबरें ना फैलाया करें, क्योंकि कोई भी यूट्यूबर किसी के भी राब्ते में नहीं था। क्योंकि मैं तो डेली वहां पे सबको ही देख रही थी, सबको इसी तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा था। सब अपने जान बचाने के लिए रोते थे कि हमें 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 बख्श दिया जाए, हमें माफ़ी दे दी जाए, क्योंकि हमने कोई जुर्म नहीं किया। हमने सिर्फ सच लोगों को जो है लोगों को दिखाया है, सच लोगों तक पहुंचाया है। तो मेरी भी कहानी कुछ यही रही। और मुझे जिन हालातों से गुजरना पड़ा, कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं नहीं करना चाहती और करूंगी भी नहीं, क्योंकि जब आपको एक दफ़ा फिर से ज़िंदगी जीने का मौका मिले तो कहते हैं ना कि अच्छे जज्बे और अच्छी बातों के साथ शुरुआत करनी चाहिए। और यही कहूँगी कि काम करते रहेंगे। नायला पाकिस्तानी की ऑडियंस का शुक्रिया, आपकी वजह से हम आज यहाँ पर मौजूद है, आपकी सपोर्ट की वजह से यहाँ मौजूद है, आपने हमारे लिए आवाज़ उठाई, इस वजह से आज हम यहाँ पर हैं, वरना शायद ये चैनल हमेशा के लिए वीरान हो। जो एलिगेशंस हम पे लगाई जा रही थी वो एलिगेशन ऐसे नहीं थी जिससे हम छूट के बाहर निकलते, लेकिन मीडिया, इंडिया मीडिया की पावर से हम जो है रिलीज हुए हैं और आपके सामने बैठ के वीडियो बना रहे हैं। और यही सच था जो मैंने आपके सामने रखा और उम्मीद करते हैं कि बहुत से डाउट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। वीडियोस तो आती रहेंगी, ये वीडियो कभी नहीं रुकेंगी, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। और शायद हम सच्चे थे तो हम आज आपके सामने बैठे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, एक कहते हैं ना उम्मीद की किरण लेके दोबारा से जो है रोड्स पे निकलेंगे, एक कहते हैं ना इल्म की शम्मा जलाएंगे, फिर से अवेयरनेस फैलाएंगे। और कहते हैं ना जब तक जिंदा है काम करेंगे, और अगर गायब हो गए, उठाए गए या इस दुनिया से चले गए तो पता नहीं कितनी शायला और जन्म लेंगी, लेकिन सच्चाई की आवाज़, सच ना कभी दबा है और ना कभी दबेगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, ताकि हमारे लिए जो परेशान थे या जो हमारे लिए दुआएं मांग रहे थे, जो हमारी सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे, ये वीडियो उन तक भी पहुंचे। और एक दफ़ा फिर से आप सबका शुक्रिया कि आज आपकी वजह से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे बात कर रहे हैं। चलिए, अच्छा लगा कि 3 हफ्ते बाद ही सही लेकिन शायला सामने आई और उन्होंने बात कही। शायला के वीडियो से बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिली है, मतलब मुझे क्लियरिटी मिली है, मतलब वो क्लियरिटी मुझे सोहेब के वीडियो से नहीं मिली, वो क्लियरिटी मुझे सना के वीडियो से नहीं मिली। और शायला के वीडियो से ये क्लियरिटी मिली कि इन्होंने जो बातें कही हैं वो क्लियर कट बातें करी हैं और ये बातें समझ में भी आ रही हैं। उन्होंने FIA का नाम लिया, बिल्कुल सही, एक इदारा है FIA, उन्होंने बुलाया, इससे क्लियर हुआ कि FIA ने बुलाया, उधर तो नहीं हुआ। लेकिन हाँ, तीनों के वीडियो में 3 अलग अलग वर्जन है। एक को पॉलिटिकल पार्टी ने किडनैप किया, दूसरे में नामालूम अफराद आए और तीसरे में इन्होंने बताया कि FIA है। इनके मुताबिक सारे यूट्यूबर्स को जो बुलाया गया था या ले जाया गया था वो FIA ने किया। इन्होंने नाम नहीं लिया कि किस किस यूट्यूबर को बुलाया गया, लेकिन इन्होंने कहा कि सारे लोगों को बातों से आप लोगों को क्लियर हो गया। तो एक तरह से एक क्लियरिटी तो मिली कि भाई FIA की वजह से ऐसा हुआ। अब ये मुझे नहीं पता कि ये जब वीडियोस ये बना रहे हैं चैनल का, उनके पास कैसे एक्सेस चला गया, इस सवाल का जवाब नहीं मिला। एक्सेस इतनी आसानी से नहीं जाता। अब जब ये बातें कर रहे हैं खुलेआम, जैसे शायला आके FIA का नाम ले रही हैं,
तो क्या इससे इनकी आगे और परेशानी नहीं बढ़ेगी? जब ये 25 दिन भुगत कर आई हैं उसके बाद भी अगर FIA का नाम लेकर कर रही हैं तो इट मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ और बातें हैं जो क्लियरली नहीं बताई गई हैं। केस मुकदमे हुए हैं इनके फैमिली की तरफ, क्योंकि 25 दिन तक किसी फैमिली को परेशान किया जाए, और ये तो मैं FIA को बिल्कुल कंडेम करूंगा कि यार क्या तुम लोग बंदे नहीं हो यार, तुम बच्ची को बीच में ला रहे हो, तुम इनके घर वालों को बीच में ला रहे हो। अरे जिससे प्रॉब्लम है उससे बात करो, खत्म बात। धमकाने के लिए कि तुम अपनी बेटी से नहीं मिल पाओगे, तुम अपने शौहर से नहीं मिल पाओगे 14 साल। हाँ, एक और पॉइंट याद आया, शोएब भाई ने कहा कि उनसे कहा गया कि तुम्हारे खिलाफ अब 295C जो ब्लास्फेमी का लॉ है वो लगाकर तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। सना ने इस बारे में कोई कानून के बारे में बात नहीं की, लेकिन शायला ने बात कही कि तुम पर गद्दारे वतन मतलब ट्रीजन का केस चलाया जाएगा और उसमें 14 साल की सजा है। तो कोई एजेंसी ऐसे खुलेआम आकर धमकाएगी जब किसी ने कुछ किया नहीं, तो ये कैसे मुमकिन है कि इसके खिलाफ आवाज नहीं उठी? तो मुझे लगता है कि अब अपने चैनल के जरिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं, तो शायद ये आवाज़ पहुंचे और क्या पता FIA तक पहुंचे और बाकी लोगों तक पहुंचे और फिर उधर से भी कुछ बयान आए। क्योंकि ये अभी जो भी बातें चल रही हैं ये हम पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के माध्यम से सुन रहे हैं। हमने कोई ऑफिशियल बयान या इसका कोई वो FIA की तरफ से या पाकिस्तान की किसी एजेंसी की तरफ से नहीं सुना है। ये जो भी बयान आए हैं ये पाकिस्तान के यूट्यूबर्स कह रहे हैं ये फलाने थे, फलाना हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये इनकी स्टेटमेंट्स हैं। पाकिस्तान की ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई नहीं आई है, क्योंकि ये आरोप बहुत बड़े लगे हैं। मतलब जो शायला ने जो सारी चीजें बताई हैं ये छोटे मोटे आरोप नहीं है, बहुत बड़े आरोप हैं। और इसमें तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है उसको आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन तक आप लोग इसको बात पहुंचाइए कि देखिए वहां की एजेंसीज क्या कर रही हैं। इनको दोबारा FATF की लिस्ट में भेजना पड़ेगा इनको, कि वहां पर लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा, वहां पर लोगों को सच नहीं बोलने दिया जाता, उनको उन पर ट्रेजन के केस लगाकर उनको धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों को लेकर धमकाया जा रहा है, घर वालों को परेशान किया जा रहा है। ये बातें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स तक पहुंचनी चाहिए, UNHRC तक। ये बातें FATF तक पहुंचनी चाहिए। ये बातें जो पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं उनको ये बातें उठानी चाहिए। और मैं तो दर्शकों से कहूंगा कि इनकी क्लिप्स काट कर आप संबंधित जो UN है, FATF है, वहां तक पहुंचाइए, ताकि इन लोगों की बात पहुंचे और पाकिस्तान पर और ज्यादा दबाव बने। इंडियन मीडिया ने जो भी करना है किया, जो भी दबाव बनाना, लेकिन इंटरनेशनली और दबाव बनना चाहिए। तो मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी है कि सोहेब वाली बात, सना वाली बात और शायला की बात, ये सारी बातें यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन, बाकी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन वाले जो हैं, यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन, उन तक ये सारी बातें पहुंचाई जाएं। क्योंकि ये तो मतलब ये डेमोक्रेसी का और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सीधे सीधे गला घोटा जा रहा है बिल्कुल। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान हमसे ऊपर है। बताइए, आप बताइए कि एक भी जो हमारे देश के खिलाफ बातें वीडियो बनाते हैं या जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ बनाते हैं, आप बताइए उनके खिलाफ किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई हो तो? नहीं हुई है आज तक, लेकिन पाकिस्तान में हो रही है। तब भी हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे हैं और पाकिस्तान ऊपर। मतलब ये तो गजब का खेल। तो ये बातें हमें यूनाइटेड नेशन, एमनेस्टी इंटरनेशनल, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट्स कमीशन, पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स कमीशन, इन सब के पास इनकी बातें पहुंचानी है। और ये लंबी लड़ाई है, इसको लड़ना पड़ेगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।